हे गाइस, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से ब्लॉग वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो हम जा रहे हैं। आज एक नया सा क्लास स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिक्स में ही एक नया सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड दोस्तों। ठीक है, तो आइए उसको पढ़ते हैं। उसके बाद आप सब दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है आज के क्लास से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सब दोस्तों से मिलते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे फॉरेन ट्रेड का, तो हमने वह क्लास को आज कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आप सब दोस्तों को बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत हुई है क्लोज इकोनॉमी से, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे ना ही निर्यात होता है ना ही आयात होता है दोस्तों। ठीक है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। भारत 1991 से पहले एक क्लोज इकोनॉमी था दोस्तों। ठीक, जैसे ही नई आर्थिक नीति आई उसके बाद भारत ओपन इकोनॉमी में चला गया। अब बात कर लेते हैं ओपन इकोनॉमी कहते किसे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी वह इकोनॉमी होता है जहाँ पे विदेशी देशों के साथ आयात और निर्यात दोनों होता है दोस्तों। यहाँ पे आप सब दोस्त एक देश से दूसरे देश से लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं, आयात और निर्यात कर सकते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं ओपन इकोनॉमी दोस्तों। ठीक है, तो भारत एक ओपन इकोनॉमी में जी रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद पड़ा हुआ है टैरिफ बधाई। टैरिफ बधाई क्या होती है? टैरिफ बधाई वह बधाई होती है जहाँ पे कुछ वस्तु का मान लीजिए भारत सरकार को अगर आयात नहीं करना है तो वहाँ पे आपका टैरिफ शुल्क लगा देती है जिससे वह वस्तु बाहर ना जा पाए दोस्तों। ठीक है, ये आप समझ चुके हो। अब बात कर लेते हैं टैरिफ बधाई दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों व्यापार बधाई, दो प्रकार की होती है। एक होती है टैरिफ बधाई और दूसरी होती है आपका गैर टैरिफ बधाई दोस्तों। ठीक है, तो जो आपका टैरिफ बधाई होती है, जहाँ पे टैरिफ बधाई जहाँ पर आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स में वृद्धि और कमी किया जाता है, वह टैरिफ बधाई होती है। टैरिफ बधाई दो प्रकार की होती है। कहाँ-कहाँ पर लगता है? एक तो निर्यात पर लगता है, एक आयात पर लगता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके। उसके बाद दोस्तों गैर बधाई में बात की जाए तो गैर बधाई दोस्तों तीन प्रकार की होती है। एक होती है कोटा। मान लीजिए कोई वस्तु सरकार फिक्स कर दे कि यहाँ से भारत से और दूसरे देश में सामान भेजना है, तो मान लीजिए कि 100 कुंटल या 200 कुंटल से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते, यानी कि कोटा फिक्स कर देती है, उससे भी कंट्रोल हो जाती है सारी चीज़ें दोस्तों। ठीक है, दूसरा होता है सब्सिडी। मान लीजिए कि भारतीय सरकार उस वस्तु पर सब्सिडी दे दे, अगर चाहती है विदेश में नहीं भेजना तो सब्सिडी नहीं देगी, जिससे वह वस्तु भारत में उपस्थित रह जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा होता है स्वास्थ्य और सुरक्षा के आधार पर दोस्तों। कहने का मतलब है जो भी वस्तु अगर विदेशी वस्तु है भारत में आ रहा है तो यहाँ पे भारतीय सरकार कुछ मानकों का ध्यान रखती है। अगर वह वस्तु भारतीय मानकों को पूरा नहीं करती है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी शुल्क लगा दिया जाता है, जिसके चलते वह मार्केट से बाहर हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा के पैमाने के आधार पर उस वस्तु को बाहर कर दिया गया। तो ये कुछ था टैरिफ बधाई, यानी कि व्यापार बधाई दोस्तों, आपको समझा दिए। अब बात कर लेते हैं क्या क्या उसके आगे पढ़ाई हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उसके आगे पढ़ाई हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व क्या होता है कि भारत देश के बाद विदेशी पैसा कितना है तो वह इसमें शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है फॉरेन रिजर्व? यह 4 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला नंबर पर आता है विदेशी करेंसी परिसंपत्तियां, यानी कि फॉरेन करेंसी एसिड। फॉरेन करेंसी एसिड क्या होता है कि भारतीय देश का माने कितना विदेश में पैसा उपस्थित है दोस्तों। कहने का मतलब फॉरेन रिजर्व भारत के पास कितना है उसे शामिल होता है विदेशी करेंसी परिसंपत्तियां में। दूसरा होता है स्वर्ण भंडार, यानी कि गोल्ड। गोल्ड कहने का मतलब है कि भारत देश कितना रुपये का गोल्ड रखा हुआ है, तो भारत वर्तमान में 62 यानी कि 62 बिलियन डॉलर का गोल्ड रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तीसरा होता है एसडीआर और चौथा होता है दोस्तों रिजर्व दे स्थिति दोस्तों। ठीक है, तो यह 4 शामिल होता है। तो आइए बारी बारी से आपको बता देते हैं। तो पहला को तो हमने बात कर ही लिया है, जैसा कि आपको बता दें विदेशी करेंसी वाला, तो यहाँ पर विदेशी पैसा कितना रखा गया है। दूसरा होता है गोल्ड। गोल्ड कितना रखा गया है, इस पर हमने बात कर लिया कि मान 62 बिलियन डॉलर रखा गया है। तीसरा होता है एसडीआर। अब बात करते हैं एसडीआर क्या होता है। तो एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दोस्तों। यह क्या होता है, इसकी स्थापना होती है 1969 में दोस्तों। ठीक है, और यह आईएमएफ की मुद्रा भंडार है दोस्तों। ठीक है, मान लिया कि आईएमएफ जब भी किसी दूसरे देश को लोन देगा तो एसडीएफ के माध्यम से ही लोन देगा दोस्तों। ठीक है, और एसडीएफ में 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है। पहला है यूएस का, आपका यूएस डॉलर हो गया। दूसरा जापान का येन, पाउंड, ये सभी मैंने 5 मुद्रा होती है। यूएस का डॉलर हो गया, उसके बाद यूरो आता है, उसके बाद दोस्तों युआन आता है, उसके बाद येन आता है, उसके बाद दोस्तों पाउंड आता है दोस्तों। ठीक है,
तो ये सारी मुद्राएं शामिल होती है SDR में दोस्तों, ठीक है, आप समझ चुके। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आइए आपको बताते हैं। एक होता है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी। यह क्या होता है? जब भी किसी सदस्य देश को, जब भी विदेश के किसी सदस्य देश को लोन की आवश्यकता होती है तो यह अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में IMF के 190 सदस्य शामिल है, जिसमें लास्ट में शामिल हुआ है अंडोरा, जो कि 190वां सदस्य देश बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि यहाँ पे 5 साल या 7 साल भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और यह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है आपका देश को दोस्तों, ठीक है। बात की जाए भारत IMF में कितना पैसा देता है, तो भारत $2.75 बिलियन पैसा खर्च किया है इस साल के बजट में दोस्तों। किस पर? IMF में। अब मान लीजिए मताधिकार का अधिकार भारत को कितना है, तो 2.63% भारत का मताधिकार का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। बात की जाए इसका मुख्यालय का है तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई हुआ है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक 5 सदस्यों से मिलकर बना हुआ है, और यह 5 सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। पहला है दोस्तों क्या, तो पहला है IBRD दोस्तों, ठीक है। IBRD क्या होता है, तो यह देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो भी देशों के ऋण की आवश्यकता होती है तो इससे पैसा दिया जाता है दोस्तों। किससे? तो IBRD से दिया जाता है। इसकी स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा सदस्य है इसमें IDA क्या होता है, तो IDA यह होता है जो विकासशील देशों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, वह IDA होता है दोस्तों, ठीक है। एक और होता है IFC क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोस्तों, ठीक है। तो यह गरीब सदस्य देश के लिए जो विकासशील काम करते हैं उसके लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। एक होता है मीगा क्या होता है, यह बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सदस्य देशों को यह ऋण दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। एक होता है ICSID दोस्तों, ठीक है। यह क्या करता है दोस्तों, यह निवेश में जो भी विवादें उत्पन्न होती है इसको सुलझाने संबंधित कानून और नियम बनाता है और पैसा देता है दोस्तों, ठीक है। तो यह 5 प्रकार से मिलकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। तो पांचों को हमने आपको बारी बारी से बता दिया है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में अंतर दोस्तों, ठीक है। तो IMF जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है, वहीं आपका वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन के लिए ऋण प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। IMF की बात की आर्थिक सहायता के लिए ऋण प्रदान करता है, और यहाँ पे आपका वर्ल्ड बैंक गरीबी में सहायता के लिए वित्तीय प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यह आपका IMF है, यह संतुलन बनाने के लिए पैसा अपने सदस्य देशों को देता है। और यह बात की जाए तो यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास में पढ़ाई हुआ है। कैसा लगा यह वीडियो आप सब दोस्तों को नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।